टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छा टैक्स सेविंग विकल्प साबित हुए हैं। ये स्कीम म्यूचुअल फंड की ही एक कैटेगरी है। इन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS भी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स कानून से सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाती हैं। इस पैसे को वो शेयर में निवेश करती हैं। इसके बदले म्यूचुअल फंड निवेशकों से चार्ज भी लेती हैं। जो लोग शेयर बाजार में निवेश के बारे में बहुत नहीं जानते, उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश का अच्छा विकल्प है। निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करें? आप किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से सीधे निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सेवा भी ले सकते हैं। अगर आप सीधे निवेश करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी एडवाइजर की मदद से निवेश कर रहे हैं तो आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलर प्लान में निवेश करते हैं। अगर आप सीधे निवेश करना चाहते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप उसके दफ्तर में भी दस्तावेज के साथ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के किसी डायरेक्ट प्लान में निवेश करने का फायदा ये है कि आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश में आपका रिटर्न बहुत बढ़ जाता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करने में एक दिक्कत यह है कि आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है। 3 साल का रहता है लॉक इन पीरियड। टैक्स सेविंग के विकल्पों में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, बीमा और आयकर बचाने वाली बैंक FD तक शामिल हैं। इनमें से PPF में 15 साल का लॉक इन होता है। इसका मतलब हुआ कि निवेशक 15 साल तक पैसा नहीं निकाल सकता है। इसी प्रकार NSC और बैंकों की विशेष FD पर यह लॉक इन 5 साल का होता है। बीमे की हर योजना का लॉक इन अलग अलग होता है, लेकिन 5 साल से कम किसी का नहीं होता है। वहीं ELSS में इन्वेस्टमेंट 3 साल बाद किया जा सकता है। यह इन स्कीम का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ग्रोथ और डिविडेंड का मिलता है विकल्प। निवेशकों को इन फंड में 2 तरह का विकल्प मिलते हैं। इनमें पहला है ग्रोथ और दूसरा है डिविडेंड पे आउट। जहां ग्रोथ ऑप्शन में पैसा लगातार निवेशित रहता है, वहीं डिविडेंड ऑप्शन में कंपनियां समय समय पर लाभांश के रूप में फ़ायदा बांटती रहती हैं। डिविडेंड ऑप्शन वाली योजनाओं में साल में एक बार डिविडेंड मिल सकता है। कुछ योजनाओं ने तो एक बार से अधिक भी ज़्यादा डिविडेंड साल में दिया है। लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद भी जारी रख सकते हैं निवेश। ELSS निवेशकों को यह सुविधा मिलती है कि वह 3 साल पूरा होने के बाद भी इसमें निवेश को जारी रख सकते हैं और ज़रूरत हो तो पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा विकल्प अन्य योजनाओं में नहीं मिलता है। अन्य इनकम टैक्स बचाने वाले ज़्यादातर विकल्प में निवेश का समय पूरा होने पर या तो उसे निकालना पड़ता है। 500 से शुरू कर सकते हैं निवेश। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP या SIP से 500 रुपये से भी निवेश की शुरुआत हो सकती है। ELSS फंड में अधिकतम 1.5 लाख रुपए का टैक्स बचाया जा सकता है। यह निवेश एक बार में किया जा सकता है या इसे SIP माध्यम से हर माह कर सकते हैं। अगर पूरा 1.5 लाख रुपए टैक्स बचाना है तो 12,500 रुपये महीने का हर माह निवेश करना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड।
इसमें मिलता है बेहतर रिटर्न। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे बड़ा फायदा इक्विटी में निवेश के रूप में मिलता है। आमतौर पर लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए अन्य विकल्पों में निवेश करते हैं, जिससे उनके पास इक्विटी में निवेश के लिए पैसे नहीं बचते हैं। लंबे समय के निवेश पर आमतौर पर इक्विटी से सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए जब लोग ELSS में निवेश करते हैं तो उनको टैक्स बचाने के साथ साथ इक्विटी में निवेश का फ़ायदा भी मिलता है। बीते 10 साल में ELSS म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने करीब 8.46% का रिटर्न दिया है।